गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने वर्क और एनर्जी हमने कवर किया था। आज हम लोग पावर यानी कि शक्ति आज ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब भी सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने एनर्जी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स नहीं करवा पाई क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि पावर से रिलेटेड जितने सम्स हो, न्यूमेरिकल्स हो, उसको भी कवर करें और एनर्जी से रिलेटेड जितने सम्स न्यूमेरिकल हो उनको भी कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पावर? पावर किसको कहते हैं? पावर मतलब अब कुछ ऐसा फील आता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि पावरफुल आदमी है, काफी शक्तिशाली है। शक्तिशाली मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ शारीरिक शक्ति, शारीरिक क्षमता ही शक्तिशाली होती है? शक्तिशाली क्या मतलब कहा जाता है ना कि देखने में शरीर सुडौल हो तो हम लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति काफी शक्तिशाली होगा, ऐसा ही ना। पर शक्तिशाली का मतलब साइंस की भाषा में हमें समझाया कुछ और तरीके से भी गया है कि उस चीज का पावर कितना होता है। और आपने देखा होगा ना कि जैसे मैथ में भी हो जाता है 10 टू द पावर समथिंग, ये सब तो देखा ही है आपने। तो वो सब क्या है? उस चीज के ऊपर कुछ चढ़ जाना, मतलब उसका पावर बढ़ा देना, उसकी शक्ति को बढ़ा देना। जैसे कहा जाता है ना कि उस व्यक्ति के हाथ में पावर है, ये भी तो कहा जाता है। उसके बाद यदि कहा भी जाए कि नहीं वो यंग है तो उसको ज्यादा पावरफुल होगा, वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, ठीक है। और वो एजेड है तो उसको उसके भीतर कम शक्ति होगा, यही है ना। तो पावर का मतलब हम ऐसे कहते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में पावर का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज कि पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। या फिर हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि पावर को हम लोग कैसे कह सकते हैं। सपोज करिए कि कोई एक बूढ़ा आदमी है जो 10 मिनट किसी काम को करने के लिए 10 मिनट लेता है, ठीक है। और वहीं पर एक यंग मैन है, वो केवल 5 मिनट लेता है उसी काम को करने में। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज ऑब्वियस दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ द यंग मैन इज मोर देन दैट ऑफ द ओल्ड मैन। यानी कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पावर ऑफ यंग मैन इज मोर देन दैट ऑफ द ओल्ड मैन। हाँ, ओल्ड मैन की अपेक्षा क्या है, यंग मैन के भीतर ज्यादा पावर है। तो पावर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पावर को हम लोग लिख सकते हैं कि पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे कि वी कैन ऑब्टेन पावर बाय डिवाइडिंग द वर्क डन बाय द टाइम टेकन। देखिए, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में क्या कहा कि ओल्ड मैन ज्यादा टाइम लेता है यंग मैन की अपेक्षा, तो हम लोग इसको टाइम टेकन से निकालेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, ठीक है। जितना टाइम लिया जा रहा है उतना उतना में उसका काम हो रहा है, यानी कि P इज इक्वल टू W बाई T, वेयर P इज अ पावर, W इज अ वर्क डन, T और T इज टाइम टेकन। तो पावर को हम लोग कैसे कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम हो रहा है ना, और पावर इज द वर्क डन पर सेकेंड। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको कि व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। हम लोग क्या जानते हैं कि जब वर्क डन होता है तो एक इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड भी होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि एनर्जी के टर्म्स में भी पावर को डिफाइन कर सकते हैं कि पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है। मतलब जिससे एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है, तो पावर को उसी में डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी को यूटिलाइज करने के बाद जो काम हुआ वही पावर है। तो पावर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी कि पावर मीन्स शक्ति, यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है। यानी कि P इज इक्वल टू E बाई T, वेयर P इज पावर, E इज एनर्जी कंज्यूम, T इज टाइम टेकन, ठीक है।
तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, पावर इज द रेट, पावर क्या है कि जिसके कारण, जिसकी वजह से वर्क डन हुआ एनर्जी को कंज्यूम करके। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि पावर वर्क डन, यानी कि जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो पावर वर्क डन और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम लिखना पड़ेगा, क्योंकि पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी का क्या है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि पावर किसको कहा जाता है। पावर मीन्स क्या हुआ कि पावर मीन्स हुआ, पावर को हम लोग वर्क डन से भी डिफाइन कर सकते हैं और एनर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर इज ऑब्टेनिंग बाय डिफाइनिंग वर्क डन बाय टाइम टेकन टू डू द वर्क। पावर को हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्क डन से और टाइम टेकन से भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्क डन इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ जूल। हम लोग अब जैसे यूनिट ऑफ पावर्स लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ पावर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, यूनिट्स ऑफ पावर। हम लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या कि पावर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वर्क डन बाय द टाइम टेकन टू डू द वर्क। ठीक है, पावर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि वर्क डन और टाइम टेकन के द्वारा ही जो काम किया जा रहा है उसी से ही पावर को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वर्क इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ जूल। वर्क को तो हम लोग जूल से मेजर करते हैं ना, एंड द टाइम इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो सो दैट द पावर इज जूल पर सेकेंड हुआ। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल। टाइम को हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बस सारा यूनिट भी निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यूनिट निकालेंगे कि जूल, JOULE जूल, क्योंकि जब पूरा जूल लिखते हैं तो जे छोटा होना चाहिए, और सिर्फ यदि कैपिटल जे लिखेंगे तो कैपिटल जे ही बड़ा, सिर्फ पूरा जूल नहीं लिखेंगे तो जे कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जूल पर सेकेंड। ठीक है, दिस यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वाट। तो इस यूनिट को हम लोग वाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वाट के नाम से भी जाना जाता है। और वाट क्या है, वाट एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर वाट नाम रखा गया। वाट नामक एक, यानी कि जेम्स वाट नाम सुने होंगे, जेम्स वाट नामक एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर वाट नाम रखा गया पावर का। अब वाट से कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, ये इतना वाट का है, ये इतना, बल्ब को हम लोग देखते हैं ना, ये इतना वाट का है। याद आया कुछ कि वाट को क्या बोला जाता है, वो तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि वाट को क्या कहा जाता है। तो वाट वहीं से आया है, क्योंकि वाट क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम था जिनका नाम था जेम्स वाट, उन्हीं के नाम पर वाट को रखा गया। तो यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वाट, thus the SI unit of power is watt. SI unit of power is watt. ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल W। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 watt is the power of an appliances which does not which does work at the rate of 1 joule per second। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि 1, इसको हम लोग लिख, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख दे रही हूँ, 1 watt is the power ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, तो 1 watt is the power of an appliances which does work at the rate of 1 joule per second। ठीक है,
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर इसको हम एनर्जी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दो टर्म्स में निकला ना, एक वर्क डन से निकला, एक एनर्जी से निकला है, तो हम लोग यहाँ तो वर्क डन से निकाले। अब एनर्जी के रूप में भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 1 watt इज द पावर ऑफ एन अप्लायंस विच कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 joule/second। 1 joule/second, यहाँ पर भी हमने कहा ना एनर्जी का भी 1 joule/second, कि 1 watt क्या है, 1 watt का जो पावर जो है, यानी 1 watt का जो शक्ति है वो किसी अप्लायंसेस का, जो कि 1 joule/second कंज्यूम करता है एनर्जी, यानी कि 1 watt 1 watt इज इक्वल टू 1 joule/1 second। ठीक है, यानी कि 1W इज इक्वल टू 1J/1 second, यानी कि 1 watt इज इक्वल टू 1 joule/second। ठीक है, 1 joule/second। ठीक है, इसको ऐसे भी यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? और थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो देखिए मैं अभी फिर से एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सीधा सीधा है क्या, कि कार्य करने की दर जैसे वर्क डन है, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण यानी एनर्जी कंज्यूम की दर को ही शक्ति कहा जाता है, यानी पावर कहा जाता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, और P इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E/T भी, एनर्जी कंज्यूम्ड के जरिए। हाँ, तो इसी तरह से शक्ति का मात्रक क्या है, यानी कि यूनिट ऑफ पावर क्या है, यदि कार्य जूल में है और समय सेकेंड में मापा गया है तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, जूल/सेकेंड होगा, जिसे वाट भी कहा जाता है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ठीक है, ये समझ में आ गया। 1 kilowatt इज इक्वल टू 1000 वाट या 1000 joule/second। ठीक है, ये समझ में आ गया, शॉर्ट फॉर्म ये है। ठीक है, हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो हॉर्स पावर था, वो हॉर्स पावर के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर जानेंगे कि व्हाट इज हॉर्स पावर। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते क्या कि वाट क्या है। वाट एक स्मॉल यूनिट ऑफ पावर है, वाट बहुत छोटी इकाई है पावर की। समटाइम्स बिगर यूनिट्स ऑफ पावर इज कॉल्ड किलोवाट। किलोवाट के रूप में भी बिगर यूनिट को इस्तेमाल किया गया, तो जिसको KW के नाम से भी लिखते हैं। और मेगावाट यानी कि MW के भी नाम से कहा जाता है। मेगावाट आर ऑल्सो यूज्ड। तो 1 किलोवाट इज इक्वल 1 किलोवाट 1 किलो, सॉरी यहाँ पर मैं अच्छे से लिख दूँ, किलो वाट इज इक्वल टू होता है, जैसे अभी मैंने बताया ना, 1000 वाट। ठीक है, तो और यदि 1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मेगावाट अब इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा इकाई माना गया। 1 मेगावाट इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 1000 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये बिगर इकाई है, बड़ी इकाइयां हैं, तो हम लोग इसको इतना होता है। आप बताइए कितना होता है। ठीक है, इतना वाट्स होता है, सॉरी यहाँ वाट्स कर सकते हैं। ठीक है, और ये 1 मेगावाट इज इक्वल टू, यानी 1 मेगावाट इज इक्वल 10⁶ वाट्स। इसको हम लोग W ऐसे लिखेंगे तो, ठीक है, कैपिटल W। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मेगावाट ज़्यादा बड़ा है। तो येट अनदर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड हॉर्स पावर। तो जब दूसरा यूनिट जब इस्तेमाल किया जाने लगा तो इसको हॉर्स पावर के नाम से जाना गया, जिसको हम लोग हिंदी में अश्व शक्ति भी कहा जाता है। हॉर्स पावर यानी कि HP, विच इज इक्वल टू 746 वाट्स, इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, इतना भी हम लोग लिख सकते हैं।
तो चूंकि 1 HP मतलब क्या हुआ, हॉर्स पावर। तो यहाँ पर हमारा डिफिनेशन यही दिया गया है कि यदि कोई कर्ता 550 550 पौंड मात्रा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध प्रति सेकेंड 1 फुट ऊपर उठाता है, 1 फुट ऊपर उठाता है, तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या है, जो काम करता है उसके द्वारा किया गया क्या कार्य कहा जाएगा, यानी वर्क डन हुआ कितना, 1 हॉर्स पावर। यह जो वर्क डन का जो ब्रिटिश व्यवहारिक इकाई है वह 1 HP माना गया, जिसको 746 वाट के नाम से भी जाना गया। यानी वाट और HP में यही संबंध है, उनका बीच का यही रिलेशन है क्या, कि 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, ये समझ में आया। तो हॉर्स पावर की जो इकाई है वो बहुत दिन तक ऑरिजिनेट हुई, बहुत कहाँ से ऑरिजिनेट हुई, ये लॉन्ग बैक व्हेन स्टीम इंजन फर्स्ट रिप्लेस्ड हॉर्सेस एज द सोर्स ऑफ पावर। जब स्टीम इंजन का यूज किया जाने लगा, क्योंकि हॉर्स क्या थे, सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ने वाले एनिमल्स थे, तो उनकी जगह पर ये रिप्लेस करके इंजन स्टीम इंजन बनाया गया। तो इसीलिए उस चीज का सोर्सेस ऑफ पावर, उस पावर यानी शक्ति की सोर्स को, उसके स्रोत को हॉर्स पावर के नाम से जाना गया। दिस डेज द पावर्स ऑफ इंजन ऑफ जैसे कि कार्स है, अदर व्हीकल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ बैरक हॉर्स पावर, BHP के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये है कि हॉर्स पावर कहाँ से आया, ये एक ब्रिटिश व्यवहारिक इकाई है, वहीं से ये हॉर्स पावर आया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स यहाँ पर अभी करेंगे। चलिए करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो जैसे है यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए कि बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड्स, तो व्हाट इज इट्स पावर, पावर क्या होगा इसका। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पावर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। पावर हम लोग किस चीज से यूज करेंगे, देखिए पावर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना, वर्क डन बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया गया है, ये बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क, तो यहाँ पर वर्क डन है, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि हेयर वर्क डन इज इक्वल टू 20J। ठीक है, टाइम टेकन इज इक्वल टू, यहाँ कितना टाइम है, 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 20J बाय 5, यानी कि 4J बाय सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 4 वाट। ठीक है, ये समझ में आया ना, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1J पर सेकेंड इज इक्वल टू 1W, यानी 1 वाट। तो हम लोग इसको ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये 1 न्यूमेरिकल है, तो जिसमें व्हाट इज पावर को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले यही देखना हो कि हमारे पास है क्या क्या और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, बस तुरंत से फॉर्मूला पे पुट करिए और तुरंत से ये निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन होगा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 7.2 किलो जूल है। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 2 मिनट्स। व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये देखिए किलो जूल है और ये हमारा 2 मिनट्स है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास चूंकि हम फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि P इज इक्वल टू E/T है, यही है। तो पहले सबसे पहले हम 7.2 kZ को हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 7.2 इंटू किलो 1000 करेंगे, ताकि ये हो जाएगा हमारे पास 7 जूल। ठीक है, ये कैपिटल J है, इतना जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 2 मिनट्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 इंटू 60 यानी कि हो गया हमारा 120 सेकेंड्स, इतना हो गया, 120 सेकेंड्स हो गया। अब इसमें तुरंत से आप लोग पुट करिए और ये वैल्यू हमें तुरंत मिल जाएगा। तो हमारे पास कितना एनर्जी है, इतना एनर्जी है,
ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे पुट किए और ये हमारा सेकंड है। ठीक है, जब आप लिखते रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए कितना इजी से हो गया। ये हमारा हो गया 60 J पर सेकेंड, यानी कि P इज इक्वल टू 60 वाट। ठीक है, thus द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज 60 वाट। ठीक है, इस पावर ही पूछ रहा था ना हमसे, तो हमें मिल गया 60 वाट पावर। ठीक है, उसी तरह से अब हम एक और न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको, ये दो तरीके जो हम फॉर्मूला हमें मिला था उसी हिसाब से हमने इसको पुट करके यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला से हम नेक्स्ट कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए, ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है वो ये है। मैंने चूंकि यहाँ पे राइट लिखा है इसलिए कि आप लोग को आसानी हो। हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा चला जाता है, तो इसीलिए इसको हमने थोड़ा लिख के रखा है ताकि आपको आसानी भी हो और मेरा वीडियो भी लंबा ना जाए। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है हमारा है क्या है कि व्हाट इज द पावर ऑफ ए पंप विच टेक्स 10 सेकेंड्स। ये टाइम हमें मिल गया टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर टैंक सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, तो जो मास है हमारा है क्या है 100 kg मिला। देखिए हमारा जीव का वैल्यू भी हमें दे दिया है 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हमारा एच भी मिल गया है, हमें 20 मीटर मिल गया है, यहाँ हमारा हमें टाइम भी मिल गया है सेकेंड में। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पंप इन द लिफ्टिंग वाटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। या फोर्स ऑफ ग्रेविटी दिया जा रहा है ना, तो वी नो दैट द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज टू बी गिवन बाय द फॉर्मूला। क्या होता है हमारे पास गिवन फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mgh, वेयर mg इज द मास, g इज द ग्रेविटी और h इज द हाइट। तो हम mgh यहाँ पर वैल्यू को पुट करके हमने यहाँ पर वर्क डन निकाला। वर्क डन हमने निकालेंगे तो वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, हमने उसको निकाल लिया। और जब पावर निकालेंगे तो जूल वर्क डन और बाई टी होता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाई टी, तो हमें इसको ऐसे भी पुट करके निकालेंगे। हमारा टी दिया गया है 10 सेकेंड, तो हमने इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट किया और उसके बाद हमें मिल गया जूल पर सेकेंड। और पावर को हम लोग वाट में भी कन्वर्ट करके वाट भी लिखते हैं, तो वाट की इकाई तो हमने लिख दिया 2000 वाट। तो सबसे पहले जो कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है आप उसको बस ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्या क्या है, उसके बाद वो जो वैल्यू है हमने जो पढ़ा है बस वो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे पास जो फॉर्मूला है थोड़ा सा याद करिए। और याद करना क्यों है भाई, साइंस है, साइंस को याद किया नहीं जाता है, बस देखा जाता है, समझा जाता है और इंटरेस्ट लिया जाता है। जिस चीज में ज्यादा घुसेंगे, जिस चीज में ज्यादा गोते लगाएंगे उस चीज में उतना ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले गोते लगाइए, क्योंकि हमारे आसपास की घटनाएं ही है साइंस। ठीक है, तो बस गोते लगाइए तो फॉर्मूला कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस गोते लगाइए और खो जाइए और मजे लीजिए साइंस का और उसके पावर का। तो चलिए, हमारा जो फॉर्मूला है हमने इससे 3 न्यूमेरिकल आज हमने सॉल्व किया। आई होप सो को आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, और ऑफ कोर्स आएगा भी। थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने से। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई करना और सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।